हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है लेफ्ट रोटेट मैट्रिक्स के टाइम्स। हमने कल भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया था और आज भी जो हमारा क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स पे ही है। बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट एंड द अप्रोच, आई वुड रिक्वेस्ट you to please subscribe to my channel and please like the video and also share in the college groups you have so that I could get the maximum reach and subscription to my channel. So firstly you can pause the video and read the question. उसके बाद हम further discuss करते हैं कि हमें question में करना क्या है. I hope आपने एक बार question read कर लिया होगा. अभी हम देखते हैं कि हमें question में given क्या है. हमें क्या बोल रहे हैं? हमें question में given है you are given an integer k. हमारे पास एक k given है और उसमें बोला है कि मैट्रिक्स गिवन है. हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है मैट. ठीक है. रोटेट द एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स टू द लेफ्ट के टाइम्स एंड रिटर्न द रिजल्टिंग मैट्रिक्स. ओके, हमारे पास ये एग्जांपल देखते हैं हम. हमारे पास के गिवन है 1, के गिवन है 1 और मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. राइट. अब मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन में भी एक बात बताई थी. अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, कल वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ओके. तो अभी हमने देखा कि ये मैट्रिक्स है. मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स क्या होता है उसे हम बोल सकते हैं एरे और टेबल arranged in rows and column. ओके. अब हमने देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है. अब हमारा काम क्या है. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें करना क्या है. हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 4 5 6. अभी हमें मोटा मोटा क्या करना है. इसमें हमें इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स में. ये जो हमारे पास आउटपुट में गिवन है. ओके, दैट इज 2 3 1 5 6 4 7 8 9. बेसिकली हमें क्या बोला है. हमारे पास जो इंटीजर के गिवन है, हमें उस इंटीजर में मतलब उसमें बोला है रोटेट द एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स टू द लेफ्ट के टाइम्स. मतलब हमें के टाइम्स अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट को लेफ्ट में लेके जाना है. रोटेट, आप एक ये रोटेट वाला वर्ड छोड़ो, बस आप ये सुनो कि हमें जो के टाइम्स हमारी मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनको लेफ्ट में शिफ्ट करना है. ठीक है. अभी हम क्या करते हैं, हमारा ये मैट्रिक्स में हम ये एरे समझते हैं. ठीक है, ये एरे हैं. ये हमारे पास 3 एरे हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है. अगर हम ये एक रो ले लेते हैं और हमें बोला है कि हमारा जो के है, इस एग्जांपल में हमें बोला है कि हमारा जो के है वो k1 है. हमें क्या करना है, हमें जो हमारा रिजल्टेंट है, एक बार हम रिजल्टेंट देखते हैं. रिजल्टेंट क्या है 2 3 1. एक बार रिवर्स करके देखें. इस एरे को रिवर्स करते हैं. लेट्स डू वन थिंग. हम इस एरे को एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं और इसको हाईलाइट करके छोड़ देते हैं और एरे को रिवर्स करते हैं. चलो करके देखते हैं. एरे को अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा 3 2 1. अब ये तो हमारा रिजल्टेंट के इक्वल नहीं है. राइट. हम क्या करते हैं 1 2 3. हमें k1 दिया हुआ है, मतलब हमें k पे हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है. मतलब हमें हर एलिमेंट को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है. करें. ये 0th इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है. ठीक है. ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी मैट्रिक्स पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है. मैंने कल वाले क्वेश्चन में बताया था 1 बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, तो उसी हिसाब से हमारी ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं. ये हमारा 0th इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये सेकंड इंडेक्स हो गया. लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 से. यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और
ये क्या है 1। अब 1 तो लेफ्ट आगे शिफ्ट होगा, -1 पे तो नहीं होगा ना, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हम ये समझते हैं कि हमने ये थर्ड के बाद कर दिया, मतलब ये हमारा लास्ट में शिफ्ट हो गया। ओके, हमने शिफ्ट कर दिया k को 1 से। क्या ये हमारा रिजल्टेंट के इक्वल है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें यही तो बोला गया था कि हमें हमारी मैट्रिक्स को 1 से, मतलब हमारे k टाइम से शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। वो हमने कर दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब करेंगे कैसे? रिवर्स करके देख लिया हमने। अब रिवर्स करके देख लिया, लेकिन रिवर्स वाला तो नहीं आ रहा इक्वल। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इस तरह से रिवर्स करके देखते हैं कि हमें समझ आता है। एक बार देखते हैं, 1 2 3, क्या बोला है, k1 है। एक बार यहाँ पे पार्टीशन कर दें, पार्टीशन कर दिया, अब k तो 1 रहेगा, 1 का तो कोई नहीं होगा ना। एक बार 3 2 को रिवर्स करें, लो हमने 3 2 को रिवर्स कर दिया। ये मैं यहाँ पे r लिख रही हूँ, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने, पार्टीशन के हिसाब से रिवर्स कर दिया, कर दिया रिवर्स। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमें ये चीज़ हमें पता चल गई कि जो हमारा पार्टीशन है ना, हमें 1 को एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे हमारे पार्टीशन से पहले वाला हमें मोटा मोटा काम क्या करना है, ये वाला हमारा, ये जो 2 हैं ये हमारा इस साइड आ गया, मतलब पार्टीशन के इस तरफ आ गया 2 3, और 1 हमारे पार्टीशन के राइट साइड पे चला गया, हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन हमने दोनों को ऐसे रिवर्स कर दिया, हमने दोनों को अगर हमने दोनों एरो के रिवर्स कर दिया, जैसे हमने पार्टीशन से 0 से लेकर पार्टीशन तक, अब हमारा पार्टीशन है ही 1, 0 से पार्टीशन तक रिवर्स कर दिया तो 1 रह गया। अब पार्टीशन वाली साइड से एंड तक रिवर्स कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 1 3 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, पूरे एरे को रिवर्स कर देते हैं, पूरे एरे को रिवर्स कर देते हैं, क्या आएगा, पूरे एरे को रिवर्स करने पे क्या आएगा, 2 3 1। क्या ये रिजल्टेंट के इक्वल है? क्या ये रिजल्टेंट के इक्वल है? लेट्स सी, हमने हमारे रिजल्टेंट को हाईलाइट किया था, क्या ये रिजल्टेंट के इक्वल है 2 3 1? बिल्कुल, ये रिजल्टेंट के इक्वल है, यस। तो हमने क्या समझा कि, मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे तो हमने, हमारा जो पार्टीशन था वो k1 पे था। लेट्स सी, हमारे पास ये एरे है, मैं ना एक रो ले रही हूँ जिसको मैं आपको एरे की तरह समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स एरे होते हैं, 2 डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं हम, मैट्रिक्स एरे होते हैं, और या फिर टेबल होते हैं जिसमें हम रोज एंड कॉलम यूज़ करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया 5 साइज का एरे, ठीक है। अब k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2 किया तो क्या रिजल्टेंट आएगा, 3 4 5 1 2। पार्टीशन करें, मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमने ये पूरा उठाया और यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये पूरा उठाया और ये इस साइड शिफ्ट कर दिया पार्टीशन के, मतलब राइट पार्टीशन के जो राइट वाली साइड है वो पूरा उठा के लेफ्ट वाली साइड कर दिया एज इट इज, और लेफ्ट वाला जो है उसको पूरा उठा के राइट वाली साइड कर दिया एज इट इज। ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर हम एरे को रिवर्स करते हैं, मतलब जो गिवन है हमें, लाइक 1 2 3 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 4 3 2 1, जो कि इक्वल नहीं है हमारे रिजल्टेंट के। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 4 5 1 2। हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे है एक बार उसको पार्टीशन के इस तरफ रिवर्स कर देंगे, पार्टीशन के लेफ्ट वाली साइड रिवर्स कर देंगे, फिर पार्टीशन की राइट वाली साइड रिवर्स कर देंगे। कर दी हमने, ये देखो, मतलब 0 से लेकर हमारा k टाइम्स, मतलब 0 से लेकर k तक, मतलब पार्टीशन वाली तक रिवर्स कर देते हैं, 2 1। अब पार्टीशन की इस तरफ रिवर्स कर दें, क्या आएगा, 5 4 3। अब क्या करें, पूरे एरे को रिवर्स कर देते हैं, मतलब पूरे जो एरे बना उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब बिगिन से लेकर 0 तक, जो भी हमारा इंडेक्स है 0 से 4 तक रिवर्स कर दिया। करें 3 4 5 1 2, ये क्या, ये तो रिजल्टेंट के इक्वल आ गया। मतलब हम स्टेप्स देखते हैं, कितने स्टेप्स में हो जाएगा ये क्वेश्चन,
कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कुछ ऐसे हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, सिर्फ हमें रिजल्टेंट के इक्वल। स्टेप 1 क्या है, जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है क्या करो उसको एरे की तरह, मतलब उसकी एक एक रो उठाओ, एक एक रो लो और उस रो को रिवर्स करना है। सेकेंड स्टेप दिखाते हैं, उस रो को रिवर्स करो। कैसे रिवर्स करो, सबसे पहला रिवर्सल होएगा हमारा, हमने मतलब 0 से k तक रिवर्स करना है, k से एंड तक रिवर्स करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमें 0 से k तक करने के बाद, k से एंड तक रिवर्स करने के बाद हमें, जैसे हमारे पास 1 2 3 आया, 4 आया, 5 आया, हमने सबसे पहले क्या किया, 2 1 कर दिया, 5 4 3 कर दिया और उसके बाद पूरे एरे को रिवर्स कर दो। मतलब हमने पूरे एरे को रिवर्स कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, राइट। 0 से एंड तक और हमारे पास हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, राइट। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना, ये हमने पहले किया, हमारे रिजल्टेंट, हमारे दो जो पार्टीशंस थे, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद रिवर्स किया, फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसको हमने पूरे एरे को ही पूरे को रिवर्स कर दिया। क्वेश्चन करते हैं, और ये कैसे चलेगा हमारा, ये हमारा लूप चलेगा, पहली रो के लिए, फिर दूसरी रो के लिए, फिर तीसरी रो के लिए, या m नंबर ऑफ टाइम्स, या हमारी जितनी भी रोज होंगी। लेट्स अंडरस्टैंड, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। लेट्स सी, कोड करके देखते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या ले लेते हैं, हमारे पास एक m ले लेते हैं, जो क्या होएगा, क्योंकि हमें लूप चलाना है, m क्या होएगा, हमारे गिवन मैट्रिक्स का साइज ले लिया हमने वो। अभी इसमें एक और चीज़ भी होएगी, एक और कॉन्सेप्ट भी होएगा जो मैं आपको कोड के साथ ही समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हमने ये ले लिया, हमने लूप चलाया, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस ले लिया हमने। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला है कि हमारा जो फर्स्ट, हमारी जो फर्स्ट रो है, हम उस फर्स्ट रो को लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 3 ही रोज हैं, 3 रोज हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, n किसके इक्वल होगा, हमारी फर्स्ट रो के, मतलब मैट ऑफ 0 साइज, मतलब फर्स्ट साइज के इक्वल हमने देख लिया, मतलब हमारे पास 3 रोज हैं, हमने उस हिसाब से ले लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हमें जो हमारी फर्स्ट रो है, हमने फर्स्ट रो ले ली और हमें उसे अब रिवर्स करना है। लेकिन अगर हमें ये बोल दिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास मान लीजिए हम के बोल रहे हैं कि हमारा 8 है, मैट्रिक्स का साइज हमारा 4 है, ठीक है, मैट्रिक्स का साइज हमारा 4 है और के हमें, मतलब हमारा एरे का साइज 4 हो गया, के हमें गिवन है 8, तो क्या करेंगे हम, अब ये तो 8 गिवन है, तो आप कहाँ से फिर इसको, मतलब आप इसको कहाँ से पार्टीशन करोगे, इसका कैसे पार्टीशन करोगे। एक बात बताओ, जैसे 1 2 3 4 है, हमने इसको k इक्वल्स टू 4 के लिए पार्टीशन किया तो क्या आएगा, k इक्वल्स टू 4 के लिए पार्टीशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम बोल रहे हैं हमें मतलब लेफ्ट शिफ्ट करना है, k इक्वल्स टू 4, मतलब 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो फिर कैसे होगा वो, कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास 4 3 1, नहीं ऐसे नहीं आएगा, हमारे पास आएगा जैसे कि हमने k इक्वल्स टू 2 के लिए पार्टीशन किया तो आएगा हमारे पास, ऐसे करते हैं, स्टेप्स में बताती हूँ, 1 मिनट, ऐसे तो कंफ्यूजन होएगी। जैसे हमने k इक्वल्स टू 1 के लिए किया पहले, तो क्या आएगा 2 3 4 1, फिर हमने किया k इक्वल्स टू 2, मतलब k, फिर वापस k इक्वल्स टू 1, इसको वापस 1 के लिए किया तो क्या आएगा हमारे पास
3 4 1 2, राइट। फिर हमने एक बार और किया तो क्या आएगा, 4 1 2 3, ये के इक्वल्स टू 3 के लिए हो गया ये। फिर हमने एक बार और किया तो क्या आएगा, 1 2 3 4। बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने 4 बार जब कर लिया, जितने नंबर हमारा साइज है उतने टाइम्स अगर हमारा के है तो हमारे पास सेम एरे वापस आ जाएगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं के इक्वल्स टू 8 के लिए करना है, के इक्वल्स को 8 के लिए करेंगे तो भी तो यही आ जाएगा ना, 1 2 3 4 यही आ जाएगा, राइट। हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या करना है, मान लीजिए अभी हमें गिवन है के इक्वल्स टू 7 के लिए करना है, के इक्वल्स टू 7 के लिए क्या आएगा, के इक्वल्स टू 7 के लिए पता क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हमने किया, हमें गिवन है, हमने 4 के लिए किया, मान लीजिए ये 4 के लिए हो गया, वापस सेम रिपीट होएगा, ये 4 के लिए, ये 5th के लिए हो गया, ये 6th के लिए हो गया, 7th पे ये आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे, k इक्वल्स टू के मॉड्यूलस n, ठीक है। k अगर हमारा ग्रेटर देन हो गया, मान लीजिए 4 मॉड्यूलस, जैसे कि हमारा गिवन है 4 का, तो क्या हम बोलेंगे k इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर 4 दिया हुआ है, k इक्वल्स टू सॉरी k इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 है, तो हमारा मतलब कि हमें नहीं करना है, हमारा सेम एरे ही रिपीट हो जाएगा, मतलब हमारा 1 2 3 4 ही आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे, ताकि हमें पता रहे, अगर हमारा के ग्रेटर देन n हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि फिर हमें किस तरह से ट्रैवर्स या किस तरह से पार्टीशन करना है, के मॉड्यूलस n कर देंगे हम, राइट। चलो अब रिवर्स करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिवर्स फंक्शन लगा देंगे हम, रिवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहाँ से, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कैसे करना है हमें, वेट, 0 से लेकर हमारे पार्टीशन तक, ये देखो 0 से लेकर पार्टीशन तक करेंगे हम, कि हमारा 0 से लेकर, रिवर्स होएगा 0 से लेकर हमारा डॉट बिगिन, क्योंकि हमारा मैट जो है वो वेक्टर में है, मैट डॉट बिगिन प्लस के, बिगिन इज मेथड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमें रिवर्स करना है, हमारा 2 रिवर्स करने हैं ना हमें, ये देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के तक एक रिवर्स, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर, मतलब हमारे के से लेकर एंड तक, अब इसको रिवर्स करते हैं, के ऑफ आई, राइट, के ऑफ आई डॉट बिगिन प्लस के, कहाँ तक, एंड तक, और फिर पूरे एरे कोई ट्रैवर्स के वो रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। बिगिन से एंड तक, राइट, हमने रिवर्स कर दिया। अब ये लूप चलेगा हमारा फॉर द नंबर ऑफ रोज वी हैव इन मैट्रिक्स, और रिटर्न कर देंगे हम मैट। यहाँ पर हमें 0 नहीं, यहाँ पे हमें आई करना है, बिकॉज हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी कि हमारा जो n है वो हमारी 0th रो है, मतलब हमारी फर्स्ट रो है। तो अभी यहाँ पे हम कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है सही या नहीं आ रहा। लेट्स सी, बिल्कुल ये सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं कोड को कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेट्स सी, यस। सो अभी हमारी 9 days की स्ट्रीक हो गई है एंड वील जस्ट होप विल कंटिन्यू फर्दर। सो थैंक यू।